माखन मिश्री दे करके तो मुझे ब्रज की याद दिला दी। मुझे मैया यशोदा का याद आ रहा है। मैया यशोदा ऐसे ही माखन निकाल करके पहले मुझे खिलाती थी। माँ, मैं मैया यशोदा के बिना नहीं रह सकता। भगवान लगे रोने। भोजन को त्याग करके भगवान चले गए यमुना जी के तट पर। जब जब भगवान को वृंदावन की याद सताती तब मेरे भगवान यमुना जी के तट पे चले जाते। वहाँ से राधिका जी संदेश भेजती यमुना के माध्यम से और भगवान हमारे उस संदेश को ग्रहण करते। रोज राधिका जी यमुना के किनारे पे जाती और नहाती। उसके बाद एक कमल के पुष्प को यमुना को चढ़ाती। वो जब कमल का पुष्प बहता हुआ भगवान के पास आता तो उस भगवान उस कमल पुष्प से ही राधा का और वृंदावन वासियों का सब कुछ हाल ले लेते थे। सूखा रहे तो भगवान समझ जाए कि कोई ना कोई कष्ट है, सब परेशान हैं। और जब हरा भरा रहे तो भगवान समझ जाएं कि हाँ सब ठीक है। आज फिर मेरे भगवान यमुना जी के तट पे गए, रोने लगे यमुना जी के पास। तब तक उद्धव जी महाराज आ गए माँ देवकी के पास। देवकी ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ, मेरा कन्हैया ना जाने जैसे ही माखन मिश्री देखा उसे ब्रज की याद आ गई और वो जो है रो रहा है, क्या करें उसके लिए। भगवान के पास उद्धव जी आए। उद्धव जी कहते हैं प्रभु से, क्या हुआ कन्हैया, क्यों तू रो रहा है। भगवान के मित्र भी हैं उद्धव और भगवान के भक्त भी हैं उद्धव, बृहस्पति के शिष्य हैं, प्रकांड विद्वान हैं उद्धव। भगवान उद्धव से बोले, उद्धव क्या बताएं, मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव ने कहा, कन्हैया तू ज्ञानी हो करके ऐसे मोह में फंसा हुआ है। देख मैं ज्ञानी हूं, किसी मोह में नहीं फंसा हूं। भगवान ने कहा, उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। जैसे आज हम रो रहे हैं उनके लिए, वैसे मेरे लिए वो भी रो रही हैं। तुम ज्ञानी हो उद्धव, जाकर के थोड़ा कुछ ज्ञान का तत्व उन्हें भी बतलाओ, ताकि वो गोपियां भी समझ जाएं और मुझे भूल जाएं, मेरे प्रेम में रोवें ना। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, वो रो रो कर ये कहती हैं। हमेशा विरह में वो सब पड़ी रहती हैं और रो रो करके पुकारती हैं। है प्रेम जगत में सार, कुछ सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार, कुछ सार नहीं। उद्धव ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, हम अभी जाते हैं, गोपियों को समझाएंगे, बतलाएंगे, वो सब समझ जाएंगी। अच्छा, लेकिन तुम कह रहे थे वो गवार गोपियां हैं, हम जब तत्व की बातें करेंगी तो क्या वो गोपियां समझ पाएंगी हमारे भाषा को। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, जरूर समझेंगी। उद्धव जी बोले ठीक है। कहा घनश्याम से उद्धव ने, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। हम भी तो थोड़ा देखें कौन ऐसा अनुराग का ये बंधन है जिसको न गोपियां छोड़ पा रही हैं और न कृष्ण छोड़ पा रहा है। हम भी जाएंगे, देखेंगे वृंदावन में।
कहा घनश्याम से ओधो अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियों जो ज्ञान बल को कम बतलाती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। है प्रेम जगत में सार कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार कुछ सार नहीं। वृंदावन के तरफ मथुरा से चले उद्धव जी। रथ में आरूढ़ होकर भगवान ने अपना रथ दिया, अपनी ध्वजाएं दी, अपना काली कमली दिया। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं उसी समय उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही मथुरा से वृंदावन चले हैं, निकट वृंदावन आया। जहाँ देखिए भक्ति जहाँ होती है, प्रेम जहाँ होता है, उसके आसपास के वातावरण भी वैसे हो जाते हैं। जैसे ही निकट वृंदावन के पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, निकट वृंदावन आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र ये कहते, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। जब उद्धव जी रथ से उतर करके ना चलने लगे तो जो ब्रज के कांटे थे वो कांटे उद्धव के वस्त्रों पे लग गए। उलझ के वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। है प्रेम जगत में सार कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार कुछ सार नहीं। नदी यमुना की धारा, वृंदावन की क्या दशा है। वृंदावन में सिर्फ गोपियां विरह में नहीं हैं, वृंदावन की लताएं, पात, यमुना की लहरें, यमुना जी सब विरह की वेदनाओं में जी रहे हैं। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भंवरे गुंजार करते हैं तो भी कृष्ण कृष्ण उच्चारते हैं। कहाँ चले गए मेरे कान्हा। जब से मेरे कन्हैया छोड़ करके ब्रज गए हैं तब से गोपियां अपने घर जाना बंद कर दी हैं। जाती हैं घर से काम धाम करके फिर चली आती हैं और कन्हैया के एक टक मथुरा के रास्ते पर बैठ करके गोपियां निहारती हैं। कन्हैया ने परसों कहा है, जिस दिन उसका परसों बीतेगा जरूर वो आएगा, आएगा मेरा कान्हा, कहा है तो आएगा ही। खड़ी होकर के पुकारती हैं। मैया यशोदा को तो बेहोशी के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे होश में आती हैं पागल हो जाती हैं। मक्खन निकालती हैं, कन्हैया नहीं है, फिर भी कहती है देख कन्हैया मैंने माखन निकाला है, ले तू खा। ले जाकर कहीं कोने में रख देती हैं। उन्हें लगता है कन्हैया यहीं बैठा है। ऐसी विरह मां सारी गोपियां जी रही हैं। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा मेरे पिया कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है, ये भी तो मुझे बतलाओ। आए हो यहाँ पर
न माता न पिता तस्य। उद्धव जी महाराज जब गोपियां पूछती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम कहां से आ गए, कैसे आ गए यहाँ, और आए तो मेरे कान्हा को क्यों नहीं लेकर आए, तुम अकेले क्यों आए। गोपियों को उपदेश देते हैं कि देखो, जिसको तुम अपना समझ रही हो, जिसके लिए तुम परेशान हो ना, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो परश्चापि